हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाई पॉइंट एकेडमी। स्टूडेंट, पिछला लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने रेशनल नंबर्स के बारे में बात करी थी, उसकी अलग अलग डेफिनेशंस हमने देखी थी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर की नया टॉपिक, क्योंकि हमने रेशनल नंबर हम कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने जहाँ पर देखा था कि जो रेशनल नंबर होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे क्यू से। इस क्यू से हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नोटेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, जो इरेशनल नंबर होते हैं उसको उसका नोटेशन होता है हमारे पास क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी जो ये रेशनल नंबर का साइन होता है इसके ऊपर सी ओ लगा देते हैं, यानी क्यू सी। क्यू कॉम्प्लीमेंट से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको क्यू होता है उस पर से इसको कट कर देते हैं। ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर को बताता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इरेशनल नंबर का उसका जो सेट होता है उसका नोटेशन ये होता है। हमने 9th और 10th में देखा था, हमारे पास प्रूव करने के लिए आते थे कि अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर दीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे √2 हो गया, √3, √5, इन सबको हमको प्रूव करना रहता था कि इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? अंडर रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो सारे नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 यहाँ पर नहीं है क्योंकि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो +-2 बनेगा, और √5 हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखी थी अलग अलग की भी। 3 तरह की हमने डेफिनेशन देखी थी रेशनल नंबर की। एक तो कि P/Q वाली, जहाँ पर P और Q दोनों इंटीजर हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। एक देखी थी हमने टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के टर्म में कि जो टर्मिनेट कर जाए, और एक और हमने देखी थी वो थी नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं करे बट रिपीट करने लग जाए, यानी वो बार वाला किसी भी नंबर रिपीट करेगा तो उसके बार आ जाएंगे, वो भी हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। तो हम जब टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग इस पे जब हम इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं तो वो होती है नहीं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी ना तो वो टर्मिनेट करे नहीं वो रिपीट करे। मैं स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को आपको लिखा दूंगा जब मैं लिखवाऊंगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नहीं वो टर्मिनेट करे नहीं रिपीट करे। जैसे स्टूडेंट्स, हम जब √2 की वैल्यू देखते हैं तो √2 की वैल्यू आती है हमारे पास, वो आती है 1.41421356 और आगे ऐसे ये चलती रहेगी। तो स्टूडेंट, जो √2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं ये टर्मिनेट करी डेसिमल के बाद, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद टर्मिनेट भी नहीं करी, 4 1 4 2 1 3 5 6 एंड आगे ये सोन चलती रहेगी। और रिपीटिंग है, इसमें कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई भाई डिजिट या कोई रिपीट हो जाए तो रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इन सब नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इरेशनल नंबर हो गया, मैं इसके बारे में लिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये इरेशनल नंबर के बारे में मैंने लिख दिया है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी पढ़ा है वो समझाया वो सब यहाँ पे लिख दिया है। इरेशनल नंबर का जो नोटेशन होता है वो होता है QC, यानी Q के सुपर स्क्रिप्ट में हम C लिख देंगे छोटा सा, यानी कॉम्प्लीमेंट QC, या फिर Q पे से इसको काट देंगे, कट कर देंगे, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल √T, अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर आ जाए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। √2, √3, √5 एंड सो ऑन, ये सभी हमारे पास क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। और डेफिनेशन हमने समझी थी जो लिख दी है मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं करनी चाहिए, एंड नॉन रिपीट यानी रिपीट भी नहीं करनी चाहिए। जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.41421356 एंड सो ऑन, आगे भी चलती जाएगी। तो इसलिए टर्मिनेट नहीं कर रही है डेसिमल के बाद, और रिपीट, इसमें कोई भी डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो इसमें रिपीट कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर के बारे में, आप इसको लिख लें। स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन दिया है बोर्ड पे, x² = 3। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, देखिए कि इसकी जो रूट्स निकल के आते हैं वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, फिर आपसे जब सोल्व हो जाए उसके बाद आप वीडियो को फिर से चला के देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको सोल्व करा रहा हूँ, और अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको देख रखा है x² = 3, तो इसको सोल्व करने के लिए हम 3 को इधर ले आएंगे, x² - 3 = 0। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं a² - b² वाली प्रॉपर्टी, a + b × a - b। तो इसको जो हम उसमें लिखेंगे तो इसको हम से लिख सकते हैं ना, x + √3 × x - √3 = 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है x = ±√3। ये स्टूडेंट्स, हमारे पास x की वैल्यू निकल के इसके रूट आ रहे हैं ±√3। स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं √3 अपने पास एक कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √3 हमारे पास किससे बिलोंग करेगा? √3 हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है? इरेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। स्टूडेंट्स, इसकी जो रूट्स आ रहे हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो क्या स्टूडेंट्स, आपने यही आंसर निकला था? इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें। स्टूडेंट्स, हमारा जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमने रेशनल नंबर के बारे में भी देख लिया है, इरेशनल नंबर क्या होता है ये भी हमने देख लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जो है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या है? स्टूडेंट्स, हमने देखा है स्टूडेंट्स, जो रेशनल नंबर का सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Q से, और जो इरेशनल नंबर का सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं QC से। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो रियल नंबर का सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल R से। कैपिटल R से स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से।
तो जो रेशनल नंबर का सेट है प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिला के जो एक सेट बनाते हैं वो हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर। यानी रियल नंबर का सेट क्या हो जाता है, बड़ा सेट हो जाता है किससे, रेशनल नंबर के सेट से। रेशनल नंबर भी इसके अंदर कंटेन है और इरेशनल नंबर भी इसके अंदर कंटेन है। ये दोनों नंबर्स मिलके हमारे पास जो नंबर्स का सेट बनाते हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स होता है। तो स्टूडेंट्स हमने जो पहले हमारे लेक्चर हुए हैं उसमें हमने एक रिजल्ट देखा था कि जो नेचुरल नंबर होता है वो हमारे पास सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर हमारे पास सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर्स हमारे पास सबसेट होता है रेशनल नंबर का। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक और ये बात भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर कंटेंट है और जो इरेशनल नंबर वो भी रियल नंबर के अंदर कंटेंट, यानी रियल नंबर का जो सेट है वो बड़ा सेट है किसके कंपैरिजन में, रेशनल नंबर के और इरेशनल नंबर के, क्योंकि दोनों उसके अंदर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये रेशनल नंबर का सेट है ये सबसेट हो जाएगा रियल नंबर्स के लिए, बिल्कुल यहाँ से हम देख पा रहे हैं ना, क्योंकि जो रेशनल नंबर का सेट है वो हमारे पास रियल नंबर के सेट में कंटेन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ जाता है, इसको आपको लर्न रखना है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं एक बार लिखवा देता हूँ आपको। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा है जो भी मैंने अभी आपको समझाया वो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि रियल नंबर्स का होता है सेट ऑफ रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, यानी रियल नंबर का जो सेट होता है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, सेट को हम कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट करते हैं, इसलिए इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर के सेट को। क्यू यानी होता है हमारे पास रेशनल नंबर और क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी क्यू सी यानी क्या होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिला के हमारे पास रियल नंबर का सेट बनाते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्यू प्लस क्यू सी इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से हमारे पास ये क्लियर हो गया कि भाई क्यू जो है वो भी आर के अंदर कंटेंट, इसका मतलब रेशनल नंबर जो है वो हमारे पास सबसेट होगा रियल नंबर्स का। तो रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड ऑल्सो जो हमारे पास क्यू सी है यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी इरेशनल नंबर वो भी हमारे पास कंटेंट है रियल नंबर के अंदर, तो इरेशनल नंबर भी हमारे पास सबसेट होगा रियल नंबर का। स्टूडेंट्स हम हमारे पिछले लेक्चर में जैसे हमने रिजल्ट्स देखा था कि नेचुरल नंबर हमारे पास सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर हमारे पास सबसेट होता है इंटीजर का और इंटीजर हमारे पास सबसेट होता है रेशनल नंबर का। तो यहाँ से हमारे पास ये क्लियर हो रहा है कि जो रेशनल नंबर है वो भी हमारे पास सबसेट होता है रियल नंबर का। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट बन के आता है। स्टूडेंट्स इसको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रखा है, स्टूडेंट्स आपको इसको लर्न रखना है, आपके आगे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है एक कंसेप्ट की तरह। स्टूडेंट्स यहाँ पर रियल नंबर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। रियल नंबर के कंप्लीट करने के साथ ही हम जो यूनिट लेके चल रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स या नंबर सिस्टम वाली, उसके मेन टॉपिक हमारे पास कवर हो जाते हैं। अब कुछ बेसिक छोटे छोटे से कंसेप्ट बचते हैं जो हम अभी कवर करते हुए चल रहे हैं इसी हमारे बेसिक मैथमेटिक्स वाले पार्ट में, ताकि आगे के चैप्टर में जब कंसेप्ट यूज हो तो हमको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं हो। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंसेप्ट देखने को मिलता है, ये इस टाइप का अगर साइन आ जाए तो उसको कैसे रीड करेंगे या क्या वो नोटेट करता है। तो स्टूडेंट्स आप सबने छोटी क्लासों में ये देखा होगा कि अगर हमको ऐसा कुछ दे रखा होता है ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ये साइन जो होता है ना हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटर देन को, यानी क्या है ए यहाँ पर बड़ा है किससे, बी से। और स्टूडेंट्स अगर हमको वहीं पे ऐसा साइन कुछ दे दिया जाए ए इज इक्वल टू बी, तो ये भी आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है कि ए जो है किसके बराबर है, बी के, यानी ये इक्वल टू का साइन है, ये सब आप जानते हैं। एक और होता है हमारे पास लेस देन का साइन, यानी ए इज लेस देन बी, यही बात है। तो बी को बड़ा कह दो ए से या ए को छोटा कह दो बी से, बात हुई ए ग्रेटर देन इक्वल, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जो है इज लेस देन बी। तो ये जो साइन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास इन दोनों, चाहे इन दोनों साइन को ले लो चाहे इन दोनों साइन को ले लो, इनको मर्ज होकर बना हुआ ये वाला साइन, ये जो होता है इसके साथ अगर हम इक्वल्स टू को ले लेंगे तो ऐसा साइन बन जाएगा, इसके साथ जब हम इक्वल्स टू को ले लेंगे तो ऐसा कुछ साइन बन जाएगा, ये साइन इससे मर्ज होकर बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमको ऐसा कुछ दे रखा है, हमको दे रखा है T1, ये ऐसा साइन दे रखा है और फिर दे रखा है T2, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, पहले हम ये वाला साइन देख लेते हैं। इसमें ये वाला साइन है, इस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो T2 है हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है किससे, T1 से। अब एक साइन और हमको दे रखा है ये वाला इक्वल्स टू वाला, तो या फिर और क्या होगा, एक कंडीशन और ये बनेगी, या तो T2 क्या होगा हमारे पास बराबर होगा किसके, T1 के। तो स्टूडेंट्स इस साइन को हम ऐसे रीड करेंगे, इधर T2 इज ग्रेटर देन T1, या तो T2 जो है वो T1 से बड़ा होगा या T2 जो है T1 के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि T2 जो है किसी भी कंडीशन में T1 से छोटा नहीं होने वाला, उसके बराबर हो सकता है या उसके बड़ा हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो कंडीशन बनती है इधर और की बनती है, इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं इधर T2 इज ग्रेटर देन T1 और T2 इज इक्वल टू T1। स्टूडेंट्स मैं इसके बारे में एक बार आपको एक लाइन लिखा देता हूँ कि इस साइन को हम कैसे रीड करते हैं, इसको आप देख लें, लिख लें अगर आप लिखना चाहिए इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा दिया है कि इसको किस तरह से रीड करते हैं, इधर T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी T2 या तो T1 से बड़ा होगा, इधर T2 इज ग्रेटर देन T1 और T2 जो है T2 के इक्वल होगा, और T2 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T1, यहाँ पे T1 आएगा और T2 इज इक्वल टू T1। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो T2 बड़ा होगा T1 से या फिर क्या होगा T2 और T1 दोनों बराबर होंगे, यानी इधर और वाली कंडीशन बनती है, इधर और। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके यूज़ होने वाला है। इसका मैं यूज़ आपको अभी बताने वाला हूँ किस तरीके से इसको यूज़ होता है, इसको एक बार आप लिख लें।
स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक और नया कंसेप्ट देखने वाले हैं कि जो रियल नंबर का स्क्वायर होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। वो मैंने पीछे जो साइन बताया था ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाला, वो इसलिए बताया था कि मुझे ये कंसेप्ट आपको बताना था। तो स्टूडेंट्स रियल नंबर का स्क्वायर जो था वो हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो था। इसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है, मैंने इसीलिए स्टार लगाया इसके ऊपर। ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है इस कंसेप्ट को कि रियल नंबर जो होते हैं कोई भी, उनका अगर हम कभी भी स्क्वायर करेंगे या तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो के इक्वल होगा। वो भी कब, जब रियल नंबर जो जीरो के इक्वल आ जाए तो जीरो का स्क्वायर ही हमेशा जीरो के इक्वल होता है, बाकी हमेशा उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। स्टूडेंट्स हमने देखा था रियल नंबर हम बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर में हमने ये चीज़ देखी थी जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, ये सब मिलके, ये दोनों मिलके हमारे पास रियल नंबर का सेट बनाते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, पहले हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की, कि भाई रेशनल नंबर का स्क्वायर जो है हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। भाई रेशनल नंबर है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी जो हमारे पास आ रहा है पी अपॉन क्यू का स्क्वायर, वो हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये बात कह रहा है कुल मिला के घूम फिर के। तो स्टूडेंट्स हम ये इसको और अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो इसको हमेशा लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्यू हमारे पास जीरो के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि हम वहाँ कंडीशन लेके सकते हैं क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये तो हमारे पास जीरो के इक्वल तो होगा नहीं। अगर जीरो के इक्वल तो ये डिफाइन ही नहीं रहेगा। इसलिए स्टूडेंट्स अब पी हम कुछ भी लें, अगर पी हम ले लेते हैं भाई, अगर हम ले लेते हैं -2 लेते हैं पी, तो -2 का जब पी का स्क्वायर यानी -2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हम क्या मिलेगा 4, -2 का स्क्वायर 4, यानी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो भी हमको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हम p अगर पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, मान लो अगर 3 ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है 9, और अगर p अगर हम 0 ले लेते हैं तो 0 का स्क्वायर क्या मिल रहा है 0। तो स्टूडेंट्स जैसे q है, q को भी अगर हमने नेगेटिव नंबर लिया तो भी हमको इसका स्क्वायर में पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव लिखा, और q की जगह हम 0 ले ही नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स अगर हम तीनों केस रख के देख लेते हैं, अगर है ना p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, p अगर हमने नेगेटिव लिया और q भी नेगेटिव लिया तो भी हमको पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और अगर p हमने पॉजिटिव नंबर लिया, q नेगेटिव नंबर लिया तो भी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा। जीरो हमें किस केस में मिलेगा, जब हम p को 0 ले लें और q को कुछ भी ले लें तो 0। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर जो हमेशा हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है या 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर क्या, यही हमारे पास रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट यहाँ से ये तो क्लियर हो गया हमारे पास कि रेशनल नंबर का स्क्वायर हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो रेशनल नंबर ही तो हमारे पास एक रियल नंबर का पार्ट होता है। अब स्टूडेंट्स हम एक और देख लेते हैं, इसका दूसरा पॉइंट जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है इरेशनल नंबर वाला, यानी QC। तो इरेशनल नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, अंडर रूट में वो सारे नंबर होते हैं जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। जैसे एक तो √2 हो गया, या √3 ले लो, या √5 ले लो, √6 ले लो, ऐसे जो हम जो भी नंबर लेंगे ये सब हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स √2 का जब हम स्क्वायर करते हैं, इस जैसे इस टाइप का कोई भी नंबर होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। बट ये जो है नंबर ये नेगेटिव कभी नहीं होगा, जो x है ये कभी भी हमारे पास क्या होगा, x नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर कभी नेगेटिव आता ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम जब यहाँ पे √2 का स्क्वायर करते हैं तो √2 का स्क्वायर पे हमको क्या मिल रहा है 2, ये पॉजिटिव है। ठीक है, जब हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो हमको यहाँ क्या मिल रहा है 3, ये भी पॉजिटिव है। और जब हम √5 का स्क्वायर करते हैं तो हमको यहाँ क्या मिल रहा है 5, ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ से हमको ये भी हमारे पास क्लियर हो गया है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उसका स्क्वायर भी हमेशा हमारे पास पॉजिटिव ही आता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से ऐसा क्लियर कर सकते हैं कि जो रियल नंबर है उसका जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होगा। स्टूडेंट्स एक बार इसको आप लिख लें अपने हिसाब से जैसा आप लिखना चाहें। स्टूडेंट यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमने देख लिया रियल नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 3 का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की सही बात है कि नहीं है, हम इसको देखो आंख बंद करके भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है जो 3 है वो हमारे पास एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर का स्क्वायर हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। तो ये बिल्कुल सही है, देखो किसको सोल्व भी करके देखते हैं, 3 3 से 9, तो जो 9 है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। इसी तरह -2 हमारे पास एक रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ही होगा, तो -2 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एंड 0 का स्क्वायर, 0 भी हमारे पास एक रियल नंबर, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, तो जो हमारे पास क्या होगा ना इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए साइन वाली, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिख लें एक बार आप। स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये स्टेटमेंट आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है स्टूडेंट्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसलिए देता है, ये जो साइन होता है इसकी अंडरस्टैंडिंग को आप और क्लियर कर पाएं। ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बस आपको साइन की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमको दे रखा है कि आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टूडेंट हमको ये बताया है कि भाई ये जो होता है ये इधर और पे डिपेंड करता है, ये वाला जो
साइन होता है, तो या तो 3 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन 3 की जगह पे, या 3 और 2 दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि 3 जो है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 2 से। तो इधर 3 इज ग्रेटर देन 2, या 3 जो है 2 से बड़ा होना चाहिए इस स्टेटमेंट की ट्रू होने के लिए, या फिर 3 और 2 दोनों बराबर होना चाहिए। तो कोई भी अगर एक कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो रही है कि भाई 3 जो है वो बड़ा है किससे, 2 से। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये है ये क्या है, ट्रू है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू है। ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करवाया ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। स्टूडेंट्स हम एक और नया कंसेप्ट देखने जा रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम देख ही चुके हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो रियल नंबर का सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल आर से। तो पॉजिटिव रियल नंबर यानी क्या होना चाहिए, ऐसे सारे रियल नंबर इसमें आएंगे जो हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 0, यानी आर इज ग्रेटर देन 0, यानी वो सारे रियल नंबर जो हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 0 वो होते हैं हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 0 को इंक्लूड इसलिए नहीं करने की 0 जो होता है वो हमारे पास नाइदर पॉजिटिव, ना तो वो पॉजिटिव होता है हमारे पास और नहीं वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। ना 0 तो हमारे पास ना तो पॉजिटिव होता है और नहीं नेगेटिव होता है। जब हम इसको नंबर लाइन पे देखते हैं कि हम किस के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किस के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं या फिर किस सेट को बताना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन हो गई। ये हो गया हमारे पास 0 1 2 3 -1 -2। तो स्टूडेंट्स हम वो सारे x ले रहे हैं, यानी ये हमारे पास 0 वाली लाइन हो गई, ये 0, तो इसके इधर ही वाले हम सारे x लेंगे, यानी ऑल x ग्रेटर देन 0। ये सब हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर में इंक्लूड होंगे, यानी इस लाइन के इधर वाले सारे नंबर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर में इंक्लूड हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो मैं इसको एक बार आपको लिखवा देता हूँ। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर की, तो इसके अंदर हम वो सारे x लेंगे जो हमारे पास क्या होंगे, ग्रेटर देन 0, यानी x हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 की हम बात कर रहे हैं तो 0 को हम यहाँ पे इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है और नहीं नेगेटिव होता है। नंबर लाइन पर भी हम जब देख लेते हैं तो ये 0 1 3/2 2 ये सब हमारे पास क्या है, रियल नंबर ही है। -1 -2 ये नेगेटिव साइड आ गई। तो पॉजिटिव रियल नंबर में हम वो सारे लेंगे जो 0 के इधर लाई करते हो, यानी पॉजिटिव साइड में, यानी 0 से ये वाला सेट हम लेंगे x जहाँ पर क्या हो, ग्रेटर देन 0 स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसको एक बार लिख लें। तो स्टूडेंट समझो अब यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो है नेगेटिव रियल नंबर। पॉजिटिव हमने देख लिया, ये सेम उसका अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे आर वो सारे आएंगे जो हमारे पास क्या है, लेस देन 0। यहाँ पे वापिस वही वाला कंसेप्ट, हम 0 को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि 0 हमारे पास नेदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, 0 पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता। अब नंबर लाइन पे जब हम इसको देख लेते हैं, ये आ गया 0 1 2 -1 -2, इधर भी चलता रहेगा, उधर भी आगे और चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमको चाहिए ये सब रियल नंबर लाइन है। नंबर लाइन जो रियल नंबर्स की होती है हमेशा, ठीक है ना, हाँ रियल नंबर लाइन को या नंबर लाइन को बात है की। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव रियल नंबर यानी इसमें हम वो सारे ले लेंगे, ये 0 है, जैसे इसको हमने बड़ी लाइन बनाई तो इसके इधर वाले पॉजिटिव वाले में हम इधर लेके चल रहे थे, नेगेटिव वाले में हम 0 के इधर, 0 इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, 0 पे ओपन रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर वाले जो जितने भी नंबर आएंगे इस नंबर लाइन पे वो सब हमारे पास इसके पार्ट होंगे, किसके, नेगेटिव रियल नंबर के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, एक बार मैं आपको इसके वापस नोट्स बनवा के लिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स हम इसमें वो सारे x लेंगे जो हमारे पास क्यों लेस देन 0, क्योंकि नंबर लाइन पे x पे चल रही है हमारे पास, ये x एक्सिस पे चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 -1 -3/2 -2 इधर वाले सारे हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे। तो ये जो पूरा सेट है हमारे पास x इज लेस देन 0, वो हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर का सेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स हम एक और नया कंसेप्ट यहाँ पर देखने जा रहे हैं जो है नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। स्टूडेंट्स जैसा आपको लग रहा होगा हमने इंटीजर्स में भी 4 तरह के देखे थे, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। उसी तरह स्टूडेंट हम यहाँ पर रियल नंबर में देख रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर हमने देख लिया है, नेगेटिव रियल नंबर हमने देख लिया है, हम देख रहे हैं अभी नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। इसके बाद हमको एक और टाइप देखना है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर क्या होंगे, तो स्टूडेंट इंटीजर्स में भी हमने इसे देखा था कि वो सारे इंटीजर्स थे जो हमारे पास ये पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी वो सारे रियल नंबर आएंगे जो पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, यानी आर जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बिल्कुल 0 इसमें इंक्लूड, क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं है, 0 नेगेटिव भी नहीं है, बट हम ऐसा तो कह नहीं रहे कि नेगेटिव वाला है, हमको तो ऐसे सारे वो लेने जो पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। तो 0 हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, इसलिए 0 इंक्लूड हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर्स जितने भी होते हैं वो सब भी हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें वो सारे x हो जाएंगे जो हमारे पास क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 0 हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या होंगे, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर का एक सेट हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ एक इतना लिखना है, तो मैं आपको यहीं पे लिखा देता हूँ अभी कि x जो होगा इसमें हमारे पास वो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास नॉन पॉजिटिव रियल नंबर।
स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर की। नॉन पॉजिटिव हमने देख लिया, ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसमें वो सारे रियल नंबर हम इंक्लूड करेंगे जो नेगेटिव नहीं होंगे। नेगेटिव नहीं होंगे तो इसमें जीरो भी इंक्लूड होगा क्योंकि जीरो हमारे पास नेगेटिव नहीं होता है, और पॉजिटिव वाले भी सारे इंक्लूड होंगे क्योंकि वो भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास आर जो है वो क्या होना चाहिए, आर लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आर हमारे पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आर लेस देन जीरो नहीं होना तो एक्स हमारे पास होगा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, बस एक लाइन हमको इसमें लिखनी है कि जो एक्स वो सारे इसके अंदर एक्स आएंगे जो हमारे पास क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। यानी एक्स पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है नॉन नेगेटिव के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप लिख लें। स्टूडेंट्स आज जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हमने इरेशनल नंबर के बारे में देखा। रेशनल नंबर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने इरेशनल नंबर के बारे में देखा, रियल नंबर्स के बारे में देखा और कुछ छोटे मोटे और कंसेप्ट है उसके बारे में देखा। अगले लेक्चर से स्टूडेंट्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है इसको हम यहीं कंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप या आपके फ्रेंड को किसी को भी अगर हमारे इस चैनल की जरूरत हो या अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैथ्स में अगर कोई आपको डाउट आ रहा है तो आपको मैथ्स में अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, जिनको मैथ्स में जरूरत हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो जब नई अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। स्टूडेंट्स अगर आपको जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है या समझा जा रहा है और कोई भी आपकी कोई क्वेरी है तो स्टूडेंट्स आप उसको कमेंट में भी लिख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल आईडी दी हुई रहती है, उसमें आप अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।